एक ऐसा टॉपिक जो कि बोर्ड पेपर में 10 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो आज हम सीखेंगे लेटर राइटिंग, यानी कि लेटर किस प्रकार से लिखा जाता है और कितने इंपॉर्टेंट लेटर आपको तैयार करने हैं, ये भी इस वीडियो में अभी मैं बताने वाला हूं। तो इसको पूरा देखिएगा, 10 नंबर आपका पूरा कंप्लीट हो जाने वाला है। सबसे पहले मैं दिखा दूं आपको, यहाँ पर इस प्रकार से इंग्लिश का एक हमारा मॉडल पेपर है और इसमें जो आपका पेपर 20 फरवरी को होने वाला है इंग्लिश का, ये आपका होता है सेक्शन बी के अंतर्गत आपका प्रश्न संख्या जो 3 होता है। इस तरीके से इसमें आपका लेटर पूछा जाता है और ये टॉपिक आपका 10 अंक के लिए आता है। तो एक सिंपल सा तरीका मैं बताऊंगा जिससे कि आपका किसी भी टॉपिक पर आ जाएगा, आप उसको लिख पाओगे। सबसे पहले क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, तो देखो यहाँ पर जैसे दिया गया है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए डेली न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। देखो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन को बदल देता है। जैसे कि मैं यहाँ पर बताऊं, ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए होगा यानी विद्युत आपूर्ति। कई बार ऐसे होता है कि भाई वाटर सप्लाई कहा जाता है, तो वो भी मैं अभी बताने वाला हूँ कि कैसे लिखोगे, थोड़ा सा चेंज रहेगा, है ना। तो यहाँ पर ये विद्युत आपूर्ति के लिए है। अब यहाँ पर ये जो लेटर है ना, एडिटर है, यानी कि भाई किसी संपादक को लिखना है। जैसे कि यहाँ पर आपका कोई न्यूज पेपर है, संपादक टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, दैनिक भास्कर, किसी को भी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर नाम दे रहा है, किसी का नाम दे रहा है, तो फिर उसको लिखेंगे, है ना। जब नाम नहीं दिया तो आपको सिंपल तरीका से किसी का भी नाम लिख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे लिखेंगे पूरा यहाँ पर एक जो फॉर्मेट होता है वो देख लीजिएगा सबसे पहले। तो जैसे कि आपको यहाँ पर एडिटर एक होता है, एडिटर लेटर एक होता है कंप्लेंट्स लेटर, यानी कि आप किसी की शिकायत करेंगे तो वो शिकायत पत्र होता है, और अगर किसी संपादक को लिख रहे हैं, अपनी समस्या को दिखाना चाह रहे हैं, तो वो एडिटर लेटर होता है। तो दो प्रकार से पूछे जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको याद रखना है पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, जब शुरुआत करना तो इस तरीके से लिखना, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे टू, ऐसे, ठीक है, पूरा किनारे से इस तरीके से। अब इसके लिखने के बाद यहाँ से जस्ट नीचे इसके आ जाना है और यहाँ पर लिखना है द। अब किसको लिख रहे हैं भैया, एडिटर को, है ना। तो यहां से लिखेंगे द एडिटर, पूरा अच्छे तरीके से देखिएगा, ठीक है, द एडिटर। इतना करने के बाद अब उस एडिटर का नाम लिखेंगे, मतलब जिससे हम लोग अपनी समस्या में जिस अखबार में या जिस पत्र में प्रकाशित करवाना चाह रहे हैं, तो उसका हमें यहाँ पर क्या लिखना है भाई, नाम लिखना है। जैसे कि मैंने बताया कि हम लिख देते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया, मान लो। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे द टाइम्स ऑफ इंडिया। ये हमने भैया लिख दिया, समझ रहे हैं। इस तरीके से हमने लिख दिया द टाइम्स ऑफ इंडिया के बारे में। अब इसके जस्ट बाद सारी चीजों को देखो, ध्यान से देखोगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। द टाइम्स ऑफ इंडिया लिखने के बाद आपको यहाँ पर कोई एड्रेस दे देना है। एड्रेस के तौर पर मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, है ना, मतलब ये जहां पर है ना उसी का हम नाम लिखेंगे। तो मान लो कि हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं भाई साहब, क्या लिख देते हैं, लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर करबी चित्रकूट, और यहां पर क्या कर देते हैं यूपी, ऐसे। ये हमने क्या किया, एक एड्रेस दे दिया, कोई भी, मतलब यहां पर दे सकते हो प्रयागराज, लखनऊ, आगरा, कुछ भी करके आप लोग यहां पर दे सकते हो। अब ये हमने जब दे दिया तो हमारा इतना प्रारूप तैयार है। लेकिन आप चाहे इंग्लिश का लिखो चाहे हिंदी का लिखो, आपको विषय देना जरूरी होता है। तो इसमें आपका इसका सब्जेक्ट क्या है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर लिखेंगे बीच की एक लाइन छोड़ करके जस्ट यहां से नीचे आपको इस तरीके से लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको यहां पर देना बहुत जरूरी है। हमारा सब्जेक्ट है आज का फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का। तो हम क्या करेंगे भैया, यहां से लिखेंगे इस तरीके से FREQUENT, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, यानी पानी सॉरी बिजली की जो विद्युत की आपूर्ति है वो हमारे एरिया में बार बार क्या हो जा रही है, बाधित हो जा रही है, यानी कट जा रही है। तो फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, BREAKDOWN, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन। और इसके बाद यहां पर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत, ELECTRICY, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, सप्लाई इन आवर लोकेलिटी, LOCALITY। मीनिंग बिल्कुल सही से लिखिएगा, ठीक है। यानी कि हमारे एरिया में भाई साहब विद्युत की जो आपूर्ति है वो सही से नहीं हो पा रही है, बार बार कट जा रहा है। तो ये एक प्रारूप हो गया, हमने सब्जेक्ट लिख दिया। अब हमको क्या करना है, यहां से लिखना स्टार्ट करना है अपना जो कि लेटर है। देखो इसमें भी आप यहां तक लिखो तो एक लाइन बीच में थोड़ा सा गैप दे दीजिएगा, मतलब छोड़ देना है। तो यहां से आएंगे, इसको गैप देने के बाद यहां पर लिखेंगे सर
SIR, है ना, SIR सर। लिखने के बाद फिर यहाँ से एक कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ से अपनी समस्या को लिखना है हमें। चलिए तो लिखते हैं यहाँ पर हमारी, हाँ, पहले हम बताएंगे कि हम कहाँ के निवासी हैं, है ना, हमें क्या समस्या, सारी चीज़ों को दिमाग में रख करके आपको लिखना जो है स्टार्ट करना है। तो यहाँ से करेंगे सर, और इसके बाद यहाँ से आएंगे I am टू ब्रिंग टू योर अटेंशन। देखो मैं आपको इसका हिंदी भी समझाऊंगा कि मतलब क्या है। अटेंशन, अटेंशन द फ्रीक्वेंट, FREQUENT, फ्रीक्वेंट, BREAKDOWN, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ELECTRICITY, इलेक्ट्रिसिटी इन आवर लोकेलिटी, LOCALICLITY। अब देखो इसका मतलब क्या है।